राम राम। आप देख रहे हो मारी बोली मारी खबर। मैं आपके साथ तेज नैन मोर और आगे इस बुलेटिन में आपने दिखावांगे ठेठ हरियाणवी अंदाज में, हरियाणवी बोली में, हरियाणा की सारी छोटी बड़ी खबर। और इसकी शुरुआत करांगे आज की फरीदाबाद की रैली की खबर तय जोड़ा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे थे और इस रैली का मंच तय जब मुख्यमंत्री ने भाषण दिया तो कई बड़ी सौगात भी दी गई। 120 करोड़ तभी गणी की परियोजना तय बड़ा ऐलान किया और साथ में शिलान्यास किया। ग्रेटर फरीदाबाद में म्यूजियम बढ़ेगा। रैली के दौरान कांग्रेस पर भी जमकर बरसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। कहा कि कांग्रेस ने बस भ्रम और भ्रष्टाचार की राजनीति करनी आई है और यह करी है। 2017 में तय 60 वादे हमने अब तक पूरे कर लिए हैं। फसला का नुकसान की भी पूरी भरपाई होगी। HSBP ग्राउंड में रैली में सीएम सैनी का भाषण था जिसमें उन्हें इलाके खातर बड़ी सौगात दी, साथ में राजनीतिक बयानबाजी भी हुई और कहा कि कांग्रेस ने भ्रम की और भ्रष्टाचार की राजनीति करी है। फरीदाबाद में मेट्रो विस्तार हो, चाहे हाईवे नेटवर्क हो या स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हो, साथियों आज की यह रैली विकास को गति देने के लिए आज आयोजित की गई है। इस दिशा में मुझे खुशी है, मुझे गर्व भी है कि हमने अभी कुछ देर पहले रिमोट के माध्यम से 120 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत की 4 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास आज मैंने किए हैं। साथियों, जब मैं विपक्ष की बात करता हूं, हमारे कांग्रेस के साथी वो भ्रम और झूठ फैलाने में वो लगातार लगे रहते हैं। उन्होंने भी 10 वर्ष तक 2004 से 2014 तक हरियाणा प्रदेश के अंदर शासन किया है। विपक्ष कांग्रेस पार्टी ने भी यहां राज किया है, परंतु साथियों हरियाणा प्रदेश को पीछे धकेलने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। साथियों, हम किसान के दुख दर्द को साझा करने के लिए उनके साथ हमारी सरकार निरंतर खड़ी है। अगर मेरे किसान की फसल का खराबा हुआ है तो उसका पूर्ण मुआवजा उस तक पहुंचाने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। और कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा का भी बड़ा बयान सामने आया है। क्या कि बायोमेट्रिक जिस तरह फसल बेची जा रही है उससे बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। बारिश में भी किसानों ने बहुत लंबी लाइना में लागना पड़ रहा है। किसानों ने रात मिलन की बजाय परेशानी ठानी पड़ रही है या परेशानी भी गढ़नी बढ़ी है। विधायक रेणु बाला ने लेकर भी उनसे सवाल पूछा गया। इस पर उनकी पहली बार प्रतिक्रिया आई। क्या कि सारे विधायक मेरे से और मैं कांग्रेस की हूं और विधायक भी कांग्रेस के से। किसान अपनी मंडी में अगर एंट्री नहीं ले पाएगा, आप उसको फंसा दो, बायोमेट्रिक में फंसा दो, समय की पाबंदी लगा दो, गेट बंद कर दो। 8 गेटों वाली मंडी में केवल 2 गेट खोलो। कितनी देर वो कतार में खड़े रहे। फिर आप ये कहते हो कि भाई जिसकी जमीन है, अब अगर बुजुर्ग माँ बाप के नाम की जमीन है उनको कहाँ वो बिठा के लेके आए, लाइन में बिठाएं, फिर ढेर पे बिठाएं, क्या करें। बायोमेट्रिक जो हाथ से काम करने वाला होता है, आपको पता है घिस जाते हैं हाथ। क्या बायोमेट्रिक का ये तमाशा कर दिया आपने। फिर आपको गवाह भी चाहिए। किस बात के गवाह चाहिए भाई? अगर आप कोई भी किसान अगर अपने मेहनत कर रहा है, खेती कर रहा है, उसको आप कह रहे हो कि गवाह भी लेके आओ। बिल्कुल डैमेज हुआ है। जहां हमारे 37 वोट थे वहां पे केवल 28 वोट आए। पार्टी इसका विश्लेषण तो कर रही है, लेकिन ये मैं मानती हूँ कोई अच्छा मैसेज नहीं है। जीत गए बौद्ध जी, करमवीर बौद्ध जी, उनको बधाई है। ये एक अच्छी बात है कि वो जीत गए। जीत है, लेकिन हाँ ये कमजोरी आनी नहीं चाहिए। भाई मेरे तो सारे हैं, मैं तो 37 को कहती हूँ कांग्रेस की, मैं हूँ कांग्रेस के 37 हैं, सारे हैं।
इस अर्थ है कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश ने चौटाला परिवार पर बड़ा पलटवार किया है। कहा कि ये सारे के सारे खासकर अभय चौटाला अमर्यादा भाषा का राजनीति में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका राजनीति में कोई स्थान नहीं है। अजय सिंह चौटाला और अभय सिंह चौटाला पर तंज कसया कि दोनों बेटिया ने चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला का नाम मिट्टी में मिला दिया। मन्ना देवीलाल का नाम हमेशा ऊपर रखा। चौधरी ब्रजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा पर भी उन्होंने निशाना साधा कि यह कोई पार्टी की अधिकृत यात्रा होनी, किसी की पर्सनल यात्रा से। क्रॉस वोटिंग पर भी जयप्रकाश ने तंज कसया और अपने पार्टी के विधायकों पर सवाल उठाए क्या कि जिनकी वजह से वोट रिजेक्ट हुए उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखो, निंदनीय थी, अमर्यादित थी, कुष्ठा से भरी हुई थी, अहंकार से। और ये पॉलिटिशियन की भाषा नहीं हो सकती, राजनीतिक व्यक्ति की भाषा नहीं हो सकती। ये किसी ऐसे व्यक्ति की भाषा है जो समाज में ना रह करके कहीं दूसरी दुनिया में रहता। मेरी पॉपुलरिटी से परेशान, मैं सच्चाई कह देता हूँ, इनकी सच्चाई को उजागर कर देता हूँ। जनता के साथ धोखा क्यों कर रहे हैं आप? ये देखिए, कोई सा एक इंस्टेंस जब 3 कृषि कानून पास पार्लियामेंट में हुए, उस वक्त तो ये लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट है दोनों पार्टियों से साथ दे रही थी बीजेपी का। और जब आंदोलन खत्म हुआ, किसान रत्न बन गए, किसान संगठनों ने मदद करी। जैसे ही एमएलए बन गए, फिर भाजपा समर्थित उम्मीदवार की जगह वोट दे दी। तो ऐसे ही हर बार किसी भी विपक्षी पार्टी ने सत्ताधारी दल का साथ देने के बजाय लड़ाई विपक्ष के साथ करनी चाहिए। क्रॉस वोटिंग जो हुई उसके खिलाफ तो कार्रवाई शुरू होगी। जो वोट रिजेक्ट हुई है वो तो जबरदस्ती करी है, बीजेपी की भी तो हुई है। एक वोट बीजेपी की हुई है और 3 हमारी हुई है, एक हमारी जबरदस्ती चुनाव आयोग ने करी है। वो थी नहीं, वो तो देश की जनता के सामने हमारे एमपीज भी गए, हमारे वकील भी गए, जबरदस्ती करी है क्योंकि ये चुनाव हार चुकी थी। और अब भी मैं कहता हूं कि सैद्धांतिक तौर से भी, नैतिकता से भी इसमें दोनों पार्टी हारेगी। अभय सिंह ये कहता है तो अभय सिंह ने ये क्यों नहीं सोचता कि प्रजातंत्र में वोट बड़ा अमूल्य है, उसका कोई मोल नहीं है। क्यों नहीं डलवाया अपने विधायकों से? या तो हम इधर डालते हैं उधर डालते, ये कह करके डाल देते हैं कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार दलित समाज से है, इनका दाग भी हट जाता। जो 1998 में जब कांसीराम जी के साथ धोखा करके अलग हुए थे, डालना चाहिए था वोट, किसी का तो डालते। अगर ना ही करनी थी फिर 10 दिन पहले ना कर देते कि हम एब्सटेन करेंगे। नहीं, तरले काटने की क्या जरूरत है? उनकी अपनी व्यक्तिगत यात्रा है, वो करे, अच्छा है। क्योंकि कई विजेंद्र तो राजनीति शुरू बीजेपी से हुई है, तो 5 वर्ष वहाँ रहा है, अच्छा है। पूरा प्रदेश को घूमे, देखे, बात करे, क्योंकि पार्टी ने इसको अधिकृत नहीं किया। जब पार्टी ने अधिकृत नहीं किया तो फिर पार्टी के नेता जाए ना जाए तो उनकी इच्छा पर निर्भर है। और करनाल में काले शीशे वाली गाड़ी का कहर देखने मिला। जरा चेकिंग खातर रोकी गई गाड़ी तो नाबालिग जो चालक था उसने टक्कर मार दी। ड्यूटी पर जो पुलिसकर्मी था उसका टक्कर मारी गई है कार गेलिया। पुलिसकर्मी ने बोनट पर लटका कर गाड़ी बजाकर भी ले गया। पूरी की पूरी घटना और अलग सीसीटीवी में कैद हुई से पुलिस का एक्शन भी इसका पाछा देखने मिला। गाड़ी तुरंत जब्त कर ली। नाबालिग ये बताया गया है जिसने सारा का सारा कांड कराया है। शहर के सेक्टर 6 स्थित सरकारी कॉलेज चौक पे उस टाइम सनसनी फैल गई जब ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी तई तेज रफ्तार कार ने आकर टक्कर मार दी। हैरानी की बात यह कि टक्कर का पाछा भी पुलिसकर्मी ने छोड़ा नहीं बल्कि कार के बोनट पर जब वो पड़ गया तो जो चालक था, जो नाबालिग बताया गया, वो काफी दूर तक उसने घसीटता हुआ ले गया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करी, आरोपी पकड़ लिया और गाड़ी भी जब्त कर ली। हमारे इंचार्ज थे वहाँ सेक्टर 6 मार्केट में ड्यूटी पे थे और नाका पे वहाँ एक लड़का आया है और गाड़ी थी उसके पास स्विफ्ट, जिसके आगे पीछे नंबर प्लेट नहीं थी, ब्लैक फिल्म लगा रखी थी। उन्होंने रोकने का इशारा किया गाड़ी को, तो उन्होंने पुलिस को देखकर तेज स्पीड में गाड़ी भगा ली। जो टक्कर लगने से हमारे पुलिसकर्मी इंचार्ज है जो बोनट पे आ पड़े, उसको भी चोटें लगी थी। ये हमने सीसीटीवी वगैरह चेक किए हैं, तो सीसीटीवी में हमने कुछ गाड़ी के वो फुट मिले थे, जिसके बाद
कल फिर वो लड़का दोबारा फिर मार्केट में आया हुआ था और गाड़ी बरामद कर लिया, जिससे एक्सीडेंट होने ने टक्कर मारी थी। हरियाणा में आंधी तूफान और बारिश की वजह से किसान बहुत परेशान हो लिया है। किसाना की फसल पूरी तरह पक्का तैयार खड़ी है। बेमौसमी बरसात है, किसाना की चिंता एक बार फिर से बढ़ गई है। खेता में खड़ी पकी कणक की फसल जमीन पर पूरी तरह से बिछ गई है। इससे किसाना ने बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। पूरे प्रदेश में इब अगले 2 दिन खातर भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। सरकार की तरफ से इबे तक कोई मदद मिली नहीं, लेकिन किसान सरकार तक गुहार लगा रहे हैं कि इस आपदा में सरकार उनकी मदद खातिर आगे आवे और अगले 2 दिन भी किसाना पर भारी साबित होंगे। 2 दिन खातिर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और जो पिछले 1-2 दिनों तक लगातार बारिश हुई और कई जगह घने कसूते ओले भी पड़े हैं, उससे किसानों ने घना नुकसान होया है। उसमें आंधी तूफान में बहुत नुकसान है और पहले एक दिन आया था, उस दिन भी बहुत नुकसान हुआ था। गेहूं बिछी पड़ी है, पक्की पड़ी है। गवर्नमेंट समय से खरीद नहीं कर रही इसकी और ना ही मुआवजा देती है गवर्नमेंट। पहले हमारे यहाँ से डागरी नदी का बांध टूटा था यहीं से। ये प्लाट मेरा, सारा प्लाट मेरा ही, आगे नुकसान होया मेरा। ये कुट्ठी है मेरी पास में ही और किसी ने आगे यहाँ कोई सुध नहीं ली और ना ही किसी ने मेरे को पूछा। अब तक कोई मुआवजा नहीं दिया। जब तो गवर्नमेंट कहती मुआवजा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सारी फसल हमारी बर्बाद हुई। किसानों का इसको ऐसा है जी, बहुत नुकसान हुआ, फसलें सारी बिछ गई आंधी तूफान में। हम ये सरकार से गुंजाइश करते हैं कि जो प्रकृति प्रकोप है उसकी दृष्टि से फसलों को जितनी जल्दी उठान किया जाए, खेत से कटाई करवाई जाए, खरीद चालू की जाए। फसलें बहुत नष्ट हुई है और ना ही सरकार कोई मुआवजा देना चाहती है, ना अभी भुवंतर भी नहीं दिया उन्होंने आलूओं का। अभी बहुत 25 रुपए क्विंटल वगैरह की बिके हैं आलू, अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला। देखिए क्या हाल हुआ भाजी, अद्धा नाज झड़ गया जी उनका। सबसे ज्यादा अभी नुकसान है कणक का नुकसान है जी। और गेहूं कटाई का सीजन चल रहा है। इस टाइम पे बिजली विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट है। आग से बचाव खातर खास प्रबंध करे गए हैं। गांव गांव जाकर टीम भी निरीक्षण कर रही है। संभावित खतरा न फैलाएं देखते हुए खत्म करने की कोशिश करी जा रही है। ऐसी बिजली विभाग की जानकारी कि ढीले तारण ठीक कराया जा रहा है। ये वीके गोयल ने जानकारी दी। किसाना तब इस तरह रहने की अपील करी है। चिंगारी या कोई खराबी दिखे तो तुरंत विभाग ने जानकारी दो। यह अपील किसाना तय गांव तक करी गई है। क्या कटाई सीजन देखते हुए विभाग पूरी तरह से सतर्क है। आपने बताया था कि गेहूं की जो फसल पक रही है उससे काटन का काम चल रहा है और इस कणक का सीजन में बहुत बड़ी तादाद में आग की घटना सामने आवा है और किसानों ने बहुत बड़ा बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। इस समय इस बार बिजली विभाग पहला ही सतर्क हो रहा है ताकि किसी तरह की कोई चिंगारी, स्पार्क या फिर शॉर्ट सर्किट की वजह से किसाना की 6 महीने की फसल बर्बाद ना हुए। रखने वाली उसमें 2 पॉइंट है। एक तो फसल जो अभी पकी हुई है, इसमें हम जहाँ क्रिटिकल है वहाँ पे लोकल एसडीओ लेवल पे फीडरों को, ताकि फसल में फायर या आग ना हो, बंद करके अपना मेंटेनेंस का काम करेंगे। दूसरा, जब फसल कट जाएगी उस दौरान खेत खाली होंगे। हमारे जो एग्रीकल्चर एरिया के अंदर लैंड में जो हमारे लाइन्स वगैरह, टेढ़े पोल या ब्रोकन पोल या लो सैग, हाइट के सैग या लंबे स्पैन, उस तरह का मेंटेनेंस का काम उस दौरान हम तैयारी स्ट्रिक्टली सभी को मैसेज कन्वे करा दिए। या लाइन जो खींचनी है नई खेत के अंदर से, उन सब के लिए हम पूरी तैयारियों के साथ लगे हुए हैं ताकि उस टाइम को पूरी तरह से यूटिलाइज किया जा सके, ताकि टाइम पे फिर अगले सीजन के लिए ठीक से सप्लाई की जा सके। पानीपत में बीजेपी नेता पर जानलेवा हमला होया है। सुपरवाइजर ने आंख में कांच का गिलास दे मारा और ड्यूटी एरिया बदलने पर बताया गया कि ये नाराज था सुपरवाइजर जिसने इस वारदात को अंजाम दिया है। दफ्तर में घुसकर बताया गया कि हमला होया है। अपने साथ कई और लोगों ने भी लेकर पहुंचा था। छोटी मोटी कार सुनी हुई थी, बोर्ड बदलने लेके और उसके पाछे इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमले के बाद निगम कर्मचारियों में भी हड़कंप मच गया। पार्षद रजनी गर्ग का पति है सुरेंद्र गर्ग, जिस पर जानलेवा हमला होया। पानीपत शहर के वार्ड 17 तय पार्षद रजनी गर्ग का पति और भाजपा नेता पूर्व पार्षद सुरेंद्र गर्ग पर उनके कार्यालय में घुसकर जानलेवा हमला होया है। आरोप यूं है कि उनके वार्ड के सफाई सुपरवाइजर और उसके परिवार ने इस वारदात को अंजाम दिया। हमले में सुरेंद्र गर्ग की आंख में घनी चोट लगी है और दिल्ली के एम्स अस्पताल में आगे इलाज होया है। पहला प्राथमिक उपचार दिया, उसके बाद दिल्ली रेफर कर दिया गया। और इब्बे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सुरेंद्र गर्ग अपने वार्ड स्थित कार्यालय में मौजूद थे। इसी दौरान वार्ड की सफाई सुपरवाइजर अपने
कुछ जान पिछाड़ा न लेकर पहुंच गया। सुपरवाइजर का इलाका बदलने की बात लेकर दोनों के बीच में काचनी हुई थी और इसके बाद हाथापाई होगी। इसी दौरान एक कांच का ग्लास उठाकर बीजेपी नेता की आंख में मारा गया। खबर है यमुनानगर तय जड़क खैर तस्करी का बड़ा खुलासा होया है। मामला में 3 सगे भाई गिरफ्तार हुए हैं। गढ़तय पूरा का पूरा खैर तस्करी का धंधा चलाया जा रहा था। करीब 20 क्विंटल लकड़ी भी बरामद हुई है। बरामद लकड़ी की कीमत लाखों रुपए की बताई जा रही है। पूछताछ के दौरान और भी बड़े खुलासे उनकी उम्मीद है और इस पूरे मामले में आगे पूछताछ के बाद एक्शन लिया जाएगा। दासपुर के घर पे पोस्टर मिशन किया तो कुछ लोग उसमें जो खैर लोड कर रहे थे वो हमें देख के, हमारी टीम को देख के, सब टीम को तो बहुत शक हो गए। तो उनको तीनों को तो मौके पर दबोच लिया। बाकी इसके अतिरिक्त जब घर की छानबीन की उसमें कुछ और अतिरिक्त खैर भी रखा हुआ था जो मुलाजमान की इमदाद से वो गाड़ी में लोड करके और गाड़ी को थाना ससरौली लाया गया और तीनों जो मौके पर पकड़े गए थे आरोपियों को भी थाना ससरौली में लाया गया। और पंचकुला में गैस सिलेंडर खातर मारामारी देखने मिली। सेक्टर 16 में गैस एजेंसी के बाहर लंबी लाइन लगी। पर्ची काटवाण के पाछे भी बताया गया कि सिलेंडर नहीं मिले। घंटे लोग गांव में खड़े रहे और फिर भी इन आरोप लगा के गैस एजेंसी की तरफ से उन्हें कोई सिलेंडर नहीं दिया गया, जबकि पर्ची पहले काटती थी। इसके पाछे भी घंटे तक वो गर्मी में गांव के नीचे खड़े रहे और फिर भी उन्हें मायूसी हाथ लगी। सिलेंडरों के लिए आ रखे हम लोग, बच्चे भी 3-4 दिन से घूम के निकल गए। तो सिलेंडर इनको पता होगा ना, कहाँ कॉलोनियों में तो जा नहीं रहे किसी के घरों में, भाई सेक्टरों में जा रहे हैं। सेक्टरों में घर दे रहे हैं सर जी। इस टाइम कम से कम गरीबों का तो सोचो, दिहाड़ी तोड़ के बंदा कोठियां कर करके अपना यहाँ पहुंच रहा, जब भी नहीं मिल रही। 4-5 गाड़ी खड़ी है, उनको तो दो। और मारी बोली मारी खबर में फिलहाल इतना ही। राम राम। मारी बोली मारी खबर।